अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना इसरार लगारी और आप देख रहे हैं हवा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप जिस तरह हवा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो सिलसिला शुरू किया है हवा के मेहमान, तो आज बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, हर दिल अजीज़ शख्सियत, हमारे हैदराबाद शहर के, मैं कहूँगा कि इकलौते हीरो, चाहे स्टेज हो, ड्रामा हो, फिल्म हो, उन्होंने जहाँ भी काम किया बहुत खूब किया और जो भी किरदार किया बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से उसको अदा किया। द वन एंड ओनली मेरे भाई, छोटे भाई मेरे, और मैं तो कहूँगा कि हैदराबाद के उन चंद आर्टिस्टों में से हैं जो इस वक्त अच्छा काम कर रहे हैं हैदराबाद में, बल्कि पूरी सिंध में, चाहे वो थिएटर हो, टीवी ड्रामा हो, या जो हमारे जो सॉन्ग्स परफॉर्मेंस होती हैं उन पे, उनकी परफॉर्मेंस यादगार परफॉर्मेंस होती हैं। तो मैं आपका तारुफ करवाते हुए मुझे थोड़ा एक अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं, वर्सटाइल आर्टिस्ट, मेरे प्यारे भाई शब्बीर मुराद भाई। शब्बीर मुराद भाई, क्या हाल है? ठीक सर ठाक बहुत है? शुक्रिया सर, आपने माशाल्लाह इतनी मेरी तारीफें कर दी। मैं इस काबिल नहीं और आपकी मोहब्बतें हैं सर। और सर ने बिल्कुल सही फरमाया है कि मैं इनका बिल्कुल छोटा भाई हूँ। और सिर्फ ये जुबान ही नहीं कि बाकायदा ये मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जो एक छोटे भाई से एक बड़ा भाई करता है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि सर का उतना ही एहतराम करूँ जितना एक बड़े भाई का एहतराम होता है। और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं सर से बहुत जूनियर हूँ। और जब मैं फील्ड में आया, बल्कि मैं तो फील्ड में तो अब आया, मैं तो शुरू से सर को देखता आ रहा हूँ। मैं तो बहुत मुझे खुशी होती थी क्योंकि जिस तरह सर ने कहा कि अकलौता हीरो, तो सिंधी ड्रामों के भी अकलौते हीरो ही हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया शबीर भाई, इंटरव्यू आपका है, मेरा नहीं है। और मैंने आपकी तारीफ नहीं की, जो हकीकत है वो बयान की है मैंने। और आप वाकई में बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक तो हैं ही, लेकिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मंझे हुए आर्टिस्ट। और मैंने आपके ड्रामे देखे हैं, स्टेज पे भी, टीवी पे भी, स्क्रीन पे, और मैंने आपकी परफॉर्मेंस भी देखी हैं, जो आप सॉन्ग परफॉर्मेंस करते हैं। और आपकी परफॉर्मेंस देखते ही मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी सॉन्ग्स पे परफॉर्म करूं। तो बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप आज हमारे साथ हैं हमारे यूट्यूब चैनल, हवा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का खुलासा, शुरुआती जो आपका बचपन, आपकी तालीम, तो ये थोड़ा आपकी फैमिली बैकग्राउंड, उसके बारे में हमारे देखने वालों को थोड़ा आप नॉलेज देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी, जी। इसरार भाई, बात कुछ इस तरह से कि मेरा ताल्लुक तो एक मुतवसत घराने से था। कोई बहुत बड़ी फैमिली से मेरा ताल्लुक नहीं है। एक छोटी सी फैमिली थी मेरी। तो हमारा जो घराना था ना, मेरे बड़े भाई भी इस फील्ड में थे। वो भी स्टेज ड्रामों में अच्छा। काम करते थे। जी, जी। उनका तो उनको देखकर मुझे भी शौक हुआ। फिर घर में एक वो ज़ाहिर है वो फ़िल्मी बातें करते थे, वो ड्रामाई बातें करते थे, तो हम सुनते थे। तो फिर वहाँ से मुझे भी शौक जागा और वो फिर बाद में मैंने भी कोशिश की और मैं फिर रेडियो पर मैंने ऑडिशन दिया। फ़ेल हो गया। अच्छा। जी, फ़ेल हो गया। फिर मेरी तरह। मेरी तरह। ज़ाहिर है आपका छोटा भाई तो फिर दोबारा ऑडिशन दिया, तो फिर मैंने फाइनल में क्वालीफाई किया और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये मतलब सुहेल मलिक साहब हुआ करते थे रेडियो टीवी जी जी रेडियो जी पर जी, उस बहुत अच्छे ज़माने में। प्रोड्यूसर हैं। और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, फिर दोस्त हो गए हमारे। सही। तो उन्होंने फिर ये सहरा उनके साथ जाता है, उन्होंने मुझे तो बहरहाल उस तरह फिर स्टेज पर आ गया मैं। फिर
इसी तरह फिर बाद में टीवी पे कोशिश की तो टीवी पर भी आ गया। तो एक बार ये सिलसिला इस तरह शुरू हुआ मतलब। और तालीम का ये कि मैं ज़ाहिर है मैंने मास्टर्स किया हुआ है माशाल्लाह। पॉलिटिकल साइंस में। और स्कूल कॉलेज के ज़माने में भी मैं करता था ये ना, स्कूल हिस्सा लेता था उन ड्रामों में जो उस तरह के प्रोग्राम होते थे। तो मुझे मेरे जो क्लास फेलोज थे ना वो मुझे कहते थे कि यार तुम एक्टर हो यार। अच्छा, हाँ, तो बस वो और फिर दिल में एक चीज़ हो गई कि भाई मैं शायद मैं एक्टर हूँ, मुझे तो एक्टर हूँ, एक्टर बन बनना है, सकता हूँ मैं, बन सकता हूँ। क्यों तो ना इस बन तरह के दिखाऊँ। जी हाँ, इस तरह फिर ये सिलसिला इस तरह फिर चलता रहा फिर। माशाल्लाह। जी, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने रेडियो किया, जी हाँ, सबसे फिर पहले स्टेज किया, स्टेज किया, फिर टीवी किया। फिर टीवी पे आए हो। जी हाँ। अच्छा, टीवी चलिए, रेडियो का पहला ड्रामा कौन-सा था? सर रेडियो पे ड्रामा था, उसके जो प्रोड्यूसर थे वो थे अपना जहांगीर साहब थे, उनका एक ड्रामा था। अच्छा, उनका मैंने ड्रामा किया था, उसमें मेरा एक छोटा-सा कैरेक्टर था, मास्टर का कैरेक्टर था, सही, स्कूल मास्टर का। नाम मुझे ज़हन में नहीं है उसका सही, ड्रामे का क्या था, चलिए ठीक है, अलबत्ता मुझे याद है कि मेरा स्कूल मास्टर का कैरेक्टर था, ठीक है। वो मैंने किया था। उसके बाद स्टेज पे उसके बाद फिर मैंने स्टेज पर काम स्टेज किया। पे पहला ड्रामा जी हाँ, स्टेज पे कौन-सा मेरा था? पहला ड्रामा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब क्या होगा, इस तरह का। वो फिर इस तरह वो किया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर इस तरह अभी फिर 2-3 ड्रामे अभी एक ज़्यादा स्टेज ड्रामे मैंने किए नहीं अलबत्ता। सही, सही, लेकिन बहरहाल मैंने किए स्टेज ड्रामे। अच्छे जी किए। हाँ। अभी भी अभी मैंने रिसेंटली जहाँ ईद आपने पे भी किया, ईद इससे पे पहले 3 दिन जी हाँ, कंटिन्यू 3 दिन जी हाँ, कंटिन्यू 3 स्टेज दिन। पे छाए रहे आप। माशा बस असल में वो मेरी क्या कहना चाहिए कि मिज़ाज से हट के काम था। लेकिन मैंने इसलिए किया कि इंसान को हर काम करके क देखना चाहिए। सही, सही। तो कॉमेडी चूँकि मैं एक कॉमेडी आर्टिस्ट नहीं हूँ बेसिकली, लेकिन एक वो जो कॉमेडी एक प्ले था उसमें मैंने कोशिश की, तो बहरहाल नहीं, अच्छा किया जी आपने। हाँ, मैंने देखा था, तो बस हाँ, आपने वो माशाल्लाह अच्छा किया। फिर आप टीवी पे आए। टीवी फिर का पहला ड्रामा और कैसे आपको टीवी पे चांस कैसे मिला आपको? टीवी पे मुझे सर इस तरह हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं, ज़ुहैब लतीफ़, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और बहुत अच्छे मन खूबसूरत इंसान, खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत बहुत इंसान, प्यारे सोहेल दोस्त भाई। हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। तो उन्होंने मुझे एक ड्रामे में काम दिलाया टीवी पर जिसका नाम था सुर्ख चाँदनी। सुर्ख चांदनी। सुर्ख चाँदनी उसमें शाहिद शफ़ात साहब उसमें प्रोड्यूसर थे। उसमें मेरा कैरेक्टर एक बॉस का था। तो मुझे ज़ुहैब साहब ने कहा कि शब्बीर भाई मैं आपको उनसे मिलवा दूँगा और काम भी दिलवा दूँगा। बाकी आपका काम है, अगर आपका काम सर को समझ में आ गया सही, तो ठीक है, नहीं आया तो फिर वो आप। मैंने कहा अल्लाह मालिक है आप। अल्लाह मालिक है, आप बहरहाल चांस वो तो मिले, चांस तो मिले। चांस तो मिले, सही। तो वो इस तरह मैं गया कराची उनके साथ। शाहिद शफ़ात साहब ने मुझे देखा, मुझे कहा कि आप ये बोल कर दिखाएँ। मैंने बोला, मैं कहा ठीक है आप करें। जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे बहुत शाबाश दी, उन्होंने कहा माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, अच्छा किया आपने। सही। बस वहीं से फिर चलते रहे बस और सिर्फ चल चांस रहे देने की बस मौका मिलने का। तो बस चल वो रहे हैं तो सर। माशाल्लाह बहुत जी। ज़बरदस्त। अच्छा, अब तक आप कितने ड्रामे कर चुके हैं टीवी के? सर टीवी पे मेरा ख़्याल है मैंने कोई तकरीबन 30 से ज़्यादा ड्रामे कर दिए हैं। माशाल्लाह। जी हाँ। उसमें सोलो प्लेज़ और या सीरियल्स हैं सारे? सीरियल्स हैं सारे ज़्यादातर, ज़्यादातर सीरियल्स। जिसमें अब ज़ाहिर है उसमें कु 2-3 सीरियल ऐसे हैं जिसमें मेरे कैरेक्टर अच्छे हैं, मतलब ज़्यादा भी हैं, बड़े भी हैं और बहुत सारे जिनमें मैं छोटे सानवी हुँ, से रोल हुँ। में करता हूँ। तो ज़ाहिर है अब हमारा एक माइनस पॉइंट ये भी है कि हम हैदराबाद में रहते हैं। बिल्कुल, आप तो बेहतर जानते हैं कि बिल्कुल। यहाँ का आर्टिस्ट अगर वहाँ छोटा काम भी कर रहा है ना तो वो बड़ा काम है। सही बात है। इसलिए कि वो हैदराबाद के लोगों को इतना चांस देते नहीं। देती नहीं। इसलिए कि भाई सही। हैदराबाद से आएगा नहीं हाँ, आएगा, हाँ, कैसा सही आएगा? बात है। हाँ, तो ये एक बात और है महँगा भी पड़ता है, और महँगा भी पड़ता है। महँगा भी पड़ता है। अब तक जो आपने टीवी पर जो आपने ड्रामे किए हैं या जो आपने कैरेक्टर्स किए हैं, सबसे ज़्यादा आप कौन-सा समझते हैं कि इस ड्रामे में मेरा कैरेक्टर अच्छा था और लोग आपको उस कैरेक्टर के हवाले से भी पहचानने लगे? पहचान तो आहिस्ता-आहिस्ता बनी जाती है, लेकिन एक कैरेक्टर था, एक ड्रामा था जिससे मैं ये कहूँगा कि उस ड्रामे से या उस कैरेक्टर से मुझे काम ज़्यादा मिला और मुझे मतलब ये कह लीजिए कि उन्होंने मतलब कोई देर नहीं की मुझे ड्रामे में कास्ट करने में। तो वो था एक बड़ा मशहूर प्ले था, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम तो सही, उसमें मेरा कैरेक्टर था
वो जो ड्रामे के मेन हीरो थे हुमायूं सईद साहब, उनके साथ था और बड़ा सीन था, बहुत अच्छा था। तो उसके बाद मुझे बहुत काम मिला, मतलब अच्छा, बहुत काम मिला और उसके बाद अच्छा काम मिला, उससे फिर मेरी पहचान बनती गई। सही, ये सब। सही, अच्छा। कोई अब तक कोई माशाल्लाह आपने काफ़ी सारे कैरेक्टर किए होंगे, स्टेज पे भी, ड्रामों में भी। कोई ऐसा कैरेक्टर करने की ख्वाहिश है कि मैं ये कैरेक्टर करूं? बिल्कुल इसरार भाई, बात ये कि असल में बेसिकली तो इंसान के अंदर एक हीरो होता है और हर आदमी घर से हीरो बनने ही निकलता है। वो जी। अलग बात है कि फिर हालात क्या होते हैं, लेकिन कैरेक्टर बाकी मैंने अब तक ऐसा कोई किया नहीं जो मैं समझता हूँ कि मुझे मिले। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो मतलब है कि जिसका ताल्लुक कहानी से हो और जिसमें परफॉर्मेंस का बड़ा मार्जिन हो, मतलब तो ऐसा कैरेक्टर मुझे अभी तक मिला नहीं है और मुझे उम्मीद है कि सही, इंशाल्लाह मिलेगा। मिलना चाहिए, आपको इंशाल्लाह मिलेगा। मिलना चाहिए जी ऐसा। हाँ, इंशाल्लाह। आप जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट को इस तरह का चांस मिलना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट चांस चाहता है। जी हाँ, बिल्कुल। उसको चांस जब मिलता है तो फिर वो तब वो अपने आप अपना को फन प्रूव दिखाता करता है। है जी हाँ। कि अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर आपने किया है जो आप समझते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था? किसी ड्रामे में, स्टेज पे, या होता है ना जब आदमी देखता है यार ये मैंने क्या किया, ये मैं नहीं करता था। अच्छा, खामखा किया मैंने। वो तो हम इतना अच्छा काम करते ही नहीं, इसलिए ज़्यादा ड्रामा देख के ये लगता है कि और लोग कह देते हैं तो चलो, मान लेते हैं, वरना हम तो समझते हैं सही, कि अच्छा किया ही नहीं है। अच्छा। जी, जी, जी। अच्छा शबीर भाई, आपने पुराने ड्रामे भी देखे होंगे, पीटीवी के दौर के, जी, जी, मैंने और आजकल के ड्रामे भी हैं, जी, जी। चाहे वो स्टेज हो या टीवी हो। तो उन ड्रामों में और आज के ड्रामों में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? सर देखिए, वो बात ये कि जो पीटीवी का ज़माना था और पीटीवी का जो दौर था, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि खूबसूरत ड्रामे, खूबसूरत स्क्रिप्ट्स होते थे, ठीक है ना? अच्छा, आज हम बहुत सारे लोग कह देते हैं कि यार आज मैं इसको ये नहीं कहता कि जी बेशक वो बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छे लोग थे, तो उन बहुत अच्छे लोगों को बहुत अच्छा माहौल भी मिलता था सर। सही, बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती थी, तो वो अपनी सलाहियतें पेश करते थे। आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो आज मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इस इन मसाइल के दौर में, इन मुश्किलात के दौर में अगर ड्रामा हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है बड़ी सर। बात है, अच्छी बात है। बेशक उस जैसा काम नहीं हो रहा, लेकिन मैं कहता हूँ काम तो हो रहा है ना सर, सही बात है, सही बात है। ठीक है? और दूसरी बात ये कि पीटीवी के ज़माने से मुझे एक शिकायत है जी, कौन सी? कि नए लोगों को वो काम नहीं देते थे। सही, आज कम से कम नए लोगों को काम तो मिल रहा है ना जी सर। हाँ। उसका एक लॉबीज़ होती थी ये भी, पहले, हाँ, लॉबीज भी होती थी। एक चैनल था, एक चैनल था ये। एक ही चैनल था, लाडला चैनल था, ठीक है, और वहाँ पे ग्रुपिंग थी। वो हमने जिस तरह फेस किया। फेस किया। वहाँ पे जाने के लिए सिर्फ एंट्री पास के लिए भी सालों इंतजार करना पड़ता था बेशक, कि मैं इन कैसे हूँ पीटीवी में, सही, ड्रामा सही। करना तो दूर की बात था। जी हाँ, वो तो मैंने इस यही तरह सुना के, है। जी हाँ। हाँ, इस तरह का दौर था। और जो सीनियर्स थे उनका होल्ड था वहाँ ओह! पे, वो किसी नए को। तो बहरहाल ये आजकल तो बहुत आसान हो गया है, घर बैठे भी बंदा कहाँ, अब तो मीडिया का आर्टिस्ट बन ज़माना आ या गया, सोशल सुपरस्टार बन मीडिया। जी गए, हाँ, सोशल मीडिया। सुपरस्टार बन गए। आजकल तो टिकटॉकर्स हमसे ज़्यादा मशहूर है, हाँ बिल्कुल, मशहूर है और कमा भी रहे हैं, कमा भी रहे कमा हैं। भी रहे हैं। अच्छा शबीर मुराद अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? शब्बीर मुराद एक्टर ना होता तो बस एक आम सा आदमी होता और अपने नौकरी करता और घर जाता। अपने बच्चों में खुश रहता, अच्छा, एक आम इंसान होता। जी। गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं वो आप? जी, जी। तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं आप जॉब करना, बस फिर इस इसरार फील्ड भाई। को, क्योंकि इस फील्ड को तो ज्यादा टाइम देना जी पड़ता है। हाँ, असल में बात इस तरह है कि मैंने एक जॉब का जो मुश्किल दौर होता है ना, वो होता है जब तक आप छोटे ग्रेड्स में होते हैं। वो एक मुश्किल दौर होता है, आपके अफ़सरान ज़्यादा होते हैं, आप कभी उससे प्रेशर में रहते प्रेशर हैं। में, कभी उससे प्रेशर में। सही, तो जब मेरा ग्रेड 17 हुआ, तो उसमें फिर मेरा मुझ पे प्रेशर कम हो गया सही, और कुछ थोड़ा-सा अपनी एक अखलाक भी होता है, तो जो अफ़सरान थे उनको दोस्त बना के रखा।
और ये फिर इस तरह मुझे अब अल्लाह का शुक्र है कि आसानी से माशाल्लाह। निकल जाता हूँ, छुट्टी मिल जाती है, चला जाता हूँ। बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरा जो दोस्त अफसरान है, सही। तो यूँ करके बस हो जाता है। हमारी फील्ड माशाल्लाह रंगीन फील्ड है, जी हाँ, जी हाँ। रंगों भरी फील्ड है। जी, जी, जी। तो इसमें काफ़ी रंगीन ही है। रंगीनियाँ भी जी, जी, हैं। जी। तो कभी मोहब्बत हुई आपको किसी से? सर मोहब्बत तो मुझे हर थोड़ी देर बाद हो जाती है। कभी आपसे हो जाती है, कभी असलम भाई हाँ, से हो हमसे जाती तो है। खैर और बात है। अपने लेकिन ज़ाहिर है मेरा अपना ख़्याल है सर, गलत भी हो सकता है कि जिस इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट है ना सर, जी, वो ज़रूरी नहीं कि वो एक्टर होगा तो उसके अंदर आर्टिस्ट होगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक्टर नहीं है, लेकिन हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस इंसान के अंदर आर्टिस्ट होता है ना, तो उस इंसान के अंदर मोहब्बत भी होती मोहब्बत मिलती है है। और ज़ाहिर है होनी मैंने भी चाहिए, मोहब्बत की है सर। होनी चाहिए, हाँ, होनी भी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि हाँ, वो कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर ने देखे वो जमे ही नहीं। जमिया ही नहीं, मैं कहता हूँ जिन्हें मोहब्बत नहीं की हाँ, वो वो इंसान ही नहीं पैदा ही है। नहीं हुआ। पैदा ही नहीं हुआ। तो मोहब्बत ज़रूरी है सर। वो बिल्कुल। आपको ज़िंदगी के सही रमूज़ सिखाती है। अच्छा, माशाल्लाह। ज़िंदगी में आदमी है, कई फ़ैसले करते हैं, कभी कोई फ़ैसला गलत भी हो जाता है। जी, जी, कोई जी। ऐसा फ़ैसला आपने किया ज़िंदगी में जो आपको थोड़ा पछतावा हो या कि आपको वो फ़ैसला इस तरह का फ़ैसला नहीं करना चाहिए था? हाँ, ज़िंदगी में हो जाते हैं सर बहुत सारे ऐसे फैसले, ज़ाहिर है इंसान अक्ल कुल तो नहीं होता, और ख़ास तौर पे जो आपका एक स्ट्रगल का दौर होता है उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं आपसे, बहुत सारे फैसले गलत हो जाते हैं। तो बस एक फैसला मुझसे गलत हुआ, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। सही बात है, अच्छी बात है। कोई ऐसा फ़ैसला जो करके आपको खुशी महसूस हो रही हो कि हाँ, ये मैंने फ़ैसला अच्छा किया। चले वो उसको आप डिस्क्लोज़ नहीं करें। हाँ, एक फैसला मैंने ये किया कि जब मुझे मुझे एक्टर बनने का बचपन से शौक था, तो मैंने ये फैसला किया था कि मैं उस वक़्त तक फ़ील्ड में नहीं जाऊँगा जब तक कि मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाऊँगा। अच्छी बात, ये मैंने अच्छी फैसला बात। किया था, सही, जिसकी मुझे खुशी है। क्योंकि जो फ़नकार हमारे जो उनका हाल मैंने देखा था, तो वो आपको पता है सही बात है, जिसको सही बात है। वो बस इसलिए भी है। तो मुझे उस बात की खुशी है कि मैंने वो अच्छा फैसला किया था, तो आज मैं मेरा बैकग्राउंड भी अच्छा है, मेरी माशाअल्लाह, फैमिली भी मुझे खुश है, हाँ, नहीं कहती कि जी आप सैटिस्फाई है, ऐसा कीजिए, सैटिस्फाई है। सही क्योंकि है। वरना बहुत सारे फनकार हमारे बेचारे ऐसे दोस्त हैं, जी, जी, जिनकी फैमिलियाँ परेशान रहती हैं, और वो सही। ज़ाहिर है यहाँ से इतना पैसा थोड़ी मिलता है हमें जी, कि हम बिल्कुल, अपना घर बिल्कुल। चला सकें। वही वही मैं आज अगला जी, सवाल मेरा यही था कि आप जो हमारे नए आने वाले हैं, जी, जो जी। न्यू कमर्स हैं, जी, जी, जी। उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस फ़ील्ड में जो आना चाहेंगे, आना चाह रहे हैं? मेरा तो ये पैगाम है उनके लिए जो नए आने वाले हैं उनके लिए कि सबसे पहले तो अपनी तालीम मुकम्मल करें आप। सही, उन नौजवानों के लिए जो स्कूल लाइफ से ही अपना एक्टर बनने के लिए निकल आते हैं, पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें, उसके बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ, जैसा मैंने किया। सही, उसके बाद फिर आप इस फ़ील्ड में आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। सही। या कोई भी फ़ील्ड हो, आपका शौक, जैसे शाहरुख खान ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी। शाहरुख खान ने कहा कि अगर आपका शौक आपका बिज़नेस बन जाए, तो वो तो बहुत लकी लकी है, होता है ना। सही बात है। तो हम ऐसे लकी हो नहीं सकते पाकिस्तान में रहकर, हाँ, सही है। क्योंकि हमारे यहाँ शोबिज़ को एक तो अच्छी निगाह से देखा नहीं जाता। सही, सही। ना हमारे वो साथ गवर्नमेंट, हाँ, वो कदर की कदर निगाह नहीं। से नहीं देखा जी जाता, हाँ, ना ना हमारे वो साथ गवर्नमेंट रिस्पेक्ट ताउन है, करती है, हाँ, ना रिस्पेक्ट ना है, ना रिस्पेक्ट है, वो ना गवर्नमेंट ताउन मकाम है करती है। जी हाँ, आर्टिस्ट का। तो हमें मुकाम खुद बनाना पड़ता है जी, अलग से, और आजकल मुकाम उसका होता है जिसकी जेब में 4 पैसे होते हैं, उसका मुकाम होता है। सही। तो ये है नहीं, सर। वो मकाम नहीं है। वो किस फ़ायदे का मकाम? वो तो 4 दिन की चाँदनी है, हाँ। इस तरह का मकाम। अच्छा, ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या, वो चाहे फ़ील्ड फ़ील्ड से हो या ज़ाती ज़िंदगी से, कोई यादगार? ज़िंदगी का एक वाक़या ऐसा बड़ा मैं अक्सर उसको डर जाता हूँ उस वाक़ये को याद करके। हम स्कूल लाइफ़ थी, छोटे थे, तो दोस्त सारे नहाने चले गए थे हम नहर पे। अच्छा, नहर पे तो
नहाने हम एक नहर पर चले गए। जी। तो हुआ यूं कि तकरीबन 8-10 हम दोस्त थे, सब नहा रहे थे। तो मैं भी नहा नहा अच्छा, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि जी आगे गहराई ज्यादा होती है। तो मैं तो समझा कि शायद ये एक जैसा ही होगा, जितना सही। यहाँ है आगे हाँ, भी इतना ही होंगे। नहीं होगा। तो मैं जब आगे गया तो मैं फिर जब पानी में सबसे ऊपर ऊपर जाने गया लगा। तो मुझे तैरना तो आता नहीं था। तो मैंने जो ऊपर हुआ तो मैं समझा आज मैं चला गया। चला गया, और शुक्र है मुझे फिर कि एक दोस्त ने पकड़ लिया। पकड़ लिया, देख लिया, उसने खींचा। तो वो दिन है और आज का दिन है सर, मैं पानी में नहीं जाता। अच्छा। समंदर पे अक्सर दोस्त आज भी जाते हैं, सही। फैमिली भी जाती है। तो मैं वहां बैठ जाता हूँ किनारे अच्छा। पर, मैं वहां से एंजॉय करता हूँ, सब बाकी लोग नहाते हैं। सही बात है। और मैं ये होता है। सोचता हूँ कि कभी ऐसा कोई कैरेक्टर मिल गया हाँ, तो क्या तो होगा। क्या होगा? पहले फिर तैरना सीखना पड़ेगा आपको। हाँ जी अच्छा, जी। मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ कि हम भी बचपन में गाँव में अक्सर जाया करते थे। तो खिसना मोरी है ना, किसान हमारी। तो खिसना मोरी हम भी ऐसे ही चले गए। पहले हम छोटी सी नाले में नहाते थे। जी फिर वो एक दिन दोस्तों ने कहा यार इसमें बड़े खिसना मोरी में। तो एक हमारा दोस्त था, वो गांव का ही था बचपन से। तो वो जैसे ही गया तो वो डूबने लगा। अब वो डूबने लगा तो मैं उसको देख रहा हूँ, तो मुझसे रहा नहीं गया। हालांकि अब तैरना मुझे भी इतना नहीं ओ आता। माय गॉड, अब जब मैंने देखा यार ये डूब रहा है, इसको पकड़ो। अब हाँ पूरी ये जो मेरे ऊपर आएगा, तो मैं जैसे ही उसको बचाने गया तो उसने मुझको ऐसे लपेट लिया। तो आप शबीर भाई, आप यकीन करें कि वो बस वो नई जिंदगी मिली हमें। तो उसके बाद मैंने भी नहाना छोड़ दिया नहर में। बिल्कुल सही तो किया। ये जो है ना, इस तरह के इत्तेफाक जो वो होते हैं खौफ एक दिल में बैठ बड़े, जाता है हाँ ना, खौफ बिल्कुल। भी है। अच्छा शबीर भाई, अगर आपको मुल्क का एक दिन के लिए वाह वाह। वजीर आजम, बाख्तियार वजीर आजम बना दिया जाए तो आप कौन से 3 फैसले करेंगे अच्छे वाले? सर मैं वाकई, आपने तो मुझे एक सीरियस कर दिया सर, मैं वाकई अपने आप को वजीर आजम समझ रहा हूँ। मैं सर 3 काम करूंगा। वैसे तो बहुत सारे काम है, पाकिस्तान में काम हुए कहाँ है, सारे काम करने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं अपने अपने मतलब के 3 काम करूंगा। सबसे पहले तो मैं मुल्क में और खासतौर पे हमारे सिंध में तो प्ले ग्राउंड्स नहीं है, बहुत अच्छे प्ले ग्राउंड्स नहीं है। सही। जो बच्चों को, आज का जो बच्चा है वो हेल्दी एक्टिविटीज में नहीं है, वो मोबाइल में लगा हुआ है, वो गेम्स में लगा हुआ है। तो प्ले ग्राउंड्स नहीं है। सही। स्कूल भी जो है ना सर, वो आजकल बेंगलोर में खुले हैं, आपको बेंगलोर पता है। में बिल्कुल सही तो बात। प्ले ग्राउंड होने जरूरी है एक। दूसरा, फनकारों के लिए बेहतरीन मैं थिएटर्स बनवाऊंगा, और ये बेहतरीन है उनके लिए जो है वो फैसिलिटीज। फैसिलिटीज करूंगा, फैसिलिटीज। फनकार को इज्जत दिलवाऊंगा। सही, तो माशाल्लाह। और तीसरा सर, तालीम जो हमारे यहाँ की बहुत ज्यादा खस्ता हाल हो गई है, उसको बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। माशाल्लाह, अच्छी जी बात है। जी सर, तो इसको आपको हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं वजीर आज़म बनाने की। अच्छा, अब मैं थोड़ा थोड़ा हटके, अब हमारे सेगमेंट हैं कुछ, तो कुछ मैं नाम लूंगा जी जी जी। चीज़ों का। आप एक लाइन में अपनी तरफ से उसको बताएं। जैसे जिंदगी, जिंदगी क्या है? जिंदगी सर, जिंदगी एक हसीन खूबसूरत तोहफा अल्लाह ताला का दिया हुआ, और इसको जितनी खूबसूरती से गुजारें उतना अच्छा है। मोहब्बत। मोहब्बत, मोहब्बत जरूर करनी चाहिए जिंदगी में एक बार। वफा। इंसान में अगर वफा नहीं तो वो फिर इंसान ही नहीं है। दोस्ती। किसी ने कहा कि दोस्ती और मतलब में क्या फर्क होता है, तो उसने कहा कि दोस्ती में कोई मतलब ना हो, वही दोस्ती होती अच्छा, माशाल्लाह। मौत। है। मौत बरहक है, सही। मौत तो आना ही सही। है। बहुत बेहतरीन। अब मैं कुछ चीज़ों के नाम लूंगा, आपकी पसंद। जी जी जी। मौसम कौन सा पसंद है आपको? सर मुझे बाहर का मौसम पसंद बाहर, है। बाहर है आजकल होती है। बाहर अदाकार बाहर हैं मौजूद। लेकिन बाहर से मुराद ये कि जो मतलब एक इक्वल मौसम होता है ना, बहुत ज्यादा ठंडा भी न्यूट्रल ना हो, हो, गर्म भी न्यूट्रल ना हो। हो। हाँ मतलब मार्च ना आजकल की जैसे फरवरी गर्मी, मार्च, जैसे जैसे आजकल हम, गर्मी अल्लाह ताला जान माफ ही नहीं करे। छूट रही गर्मी जान, से। मैंने जिंदगी में ऐसी गर्मी नहीं देखी हमने सर। भी
अच्छा, खाना कौन सा पसंद है आपको? सर मुझे वैसे तो मैं हर चीज़ खा लेता हूँ। हर मैं चीज से क्या तकल्लुफ़ मुराद? मतलब जो भी पक जाए, घर में जो पके, घर में अच्छा। जो पक जाए मैं सही, नहीं करता कि जी मैं ये नहीं खाता, ये मैं इस तरह नहीं। सही। लेकिन मुझे अगर खाना मैंने खाया हो भी हो, फिर भी मेरे सामने अगर दाल-चावल आ जाए तो मैं खा माशाल्लाह, लेता जबरदस्त। जी, जबरदस्त। शहर कौन सा पसंद है हूँ। आपको? शहर हैदराबाद। शहर हैदराबाद, जिंदाबाद। अच्छा, लिबास? लिबास मुझे सर पैंट और टी-शर्ट पसंद है। फैंसी टी-शर्ट, हाँ। मेरी तरह। जी, 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 आपकी तरह। खेल कौन सा पसंद है आपको? खेल या मुझे जो आपने ज्यादा खेला हो? क्रिकेट पसंद है सर। क्रिकेट पसंद है वो आपको? अलग बात है कि आज क्रिकेट इन्होंने ऐसी कर दी कि देखने को दिल हाँ, नहीं करता। देखने कोई जी नहीं चाह, खेलना क्या, देखने कोई देखने को जी नहीं दिल नहीं चाह करता। रहा। सही, बहुत अच्छे। अब मैं आपसे हमारा एक रैपिड राउंड है। मैं आपसे चंद शख्सियात के नाम लूंगा, जी, जी, जी। आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? ओह माय गॉड! सिद्रा शेख साहिबा, सीधा अपना वज़न कम कर लें, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। बहादुल्ला शारी साहब, बहादुर लाशारी साहब, उनको मैं कहता हूँ अक्सर, वो मेरी बात नहीं मानते हैं कि मैं कहता हूँ यार एक कोई अच्छी खूबसूरत सी विग बनवा लो। खूबसूरत आदमी को कहते नहीं मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं ऐसे ही अच्छा, रहूँगा। सही। तनवीर सिद्दीकी साहब, तन्वीर सिद्दीकी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे गुज़ारिश है कि हर काम में जल्दबाज़ी नहीं किया करें। अच्छा। अ, कामरान खान, कामरान खान से गुज़ारिश है कि प्रोग्राम थोड़े से टाइम से किया करें, इतनी जल्दी-जल्दी नहीं किया करें प्रोग्राम। और कम करें, मयारी करें, हाँ, कम करें ताकि मयार उनका अच्छा हो। मयार अच्छा हो। जी। खलील रशीद भाई, खलील रशीद भाई से गुज़ारिश है कि प्रोग्राम कुछ जल्दी किया करें, बहुत देर से करते हैं। बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। अब मैं एक और हमारा सेगमेंट है, उसमें मैं आपको चॉइस दूंगा। आपके पास एक लाइफ जैकेट है अपने अलावा, हुँ। आपकी तो है, जी, इसके जी। अलावा आपके पास एक और है, जी, जी, जी। और दो शख्सियात आपके साथ हैं, डूबती हुई कश्ती में आप सवार हैं। ठीक है। ठीक है, कश्ती डूब रही है, एक जैकेट, लाइफ जैकेट आपने पहनी हुई है, बाकी एक जैकेट आपको किसी और को देनी है। उनमें से दो शख्सियात हैं, मलक यूसुफ जमाल साहब और अख्तर पीरजादा साहब। तो तो आप किसको? मैं एक काम करूँगा कि एक जैकेट मैं मलिक साहब को दूँगा और अपनी उतार के अख्तर पीरज़ादा को दे दूँगा। अच्छा, जी, और आप तैरते हुए निकलेंगे। मैं तैरते हुए निकल जाऊँगा। जी, जी। अच्छी बात है। आपको चांद पे जाना है, ठीक है, आप चांद पे जा रहे हैं और आपके साथ दो साथी और हैं। ठीक है। आप जब वापस आएंगे तो एक को आपको वहां छोड़ना है, दूसरे को आपको अपने साथ ले आना है। ठीक है। एक शख्सियत है डॉक्टर नेक मोहम्मद भट्टी साहब, जी, जी। और दूसरी शख्सियत है असलम जावेद भाई। तो आप किसको चांद पे छोड़ेंगे और अपने साथ किसको लाएंगे? मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा कि डॉक्टर साहब आप चाँद पे रहें, क्योंकि चाँद और पाकिस्तान में ज़्यादा फ़र्क तो है ही नहीं। अच्छा, तो आपको भी यहाँ पे अपने-अपना-सा महसूस होगा, तो आप यहाँ रहें, असलम सही, भाई को मनवा वापस ले आएंगे। आप चाँद पे चलें। चांद पे वैसे भी हो रही है नहीं, वहां मैं पे। असलम भाई को वहाँ से कहूँ, असलम भाई चाँद पे चलते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब को कहूँगा ये भी पाकिस्तानी है, सही, इसमें रहें वहां पे आप। डॉक्टर साहब की तस्वीरें वगैरह फिल्में बना के अपलोड। अच्छी बात है। आखिरी, आपके पास एक फूल है, फूल। फूल है आपके पास, किसी को देना है आपको, तीन नाम है। ओह माय गॉड! सिद्रा शेख साहिबा, जी, जी, जी। और फलस्तीनी हमारी समरीन फलस्तीनी साहिबा, जी, जी। और सहर सहर परवीन साहिबा। तो आप फूल किसको पेश करेंगे? ज़रूरी इन तीनों में से किसी को देना है? वो एक एक को देना है। अच्छा, मैं फूल शहर को दूँगा। सहर परवीन को जी, देंगे। जी। अच्छा, सही है। क्यों देंगे ये नहीं पूछ रहा मैं। बस आखिर में कोई शेर सुना दें हमें आप, अपनी पसंद का कोई शेर। शेर असल में मुझे बहुत कम याद होते हैं, लेकिन एक सुना देता हूँ। वो है कि वो यही बहुत है कि दिल उसे ढूँढ लाया, यही बहुत है, यही बहुत है कि दिल उसे ढूँढ लाया, ढूंढ लाया।
किसी के साथ ही सही वो नजर तो आया। वाह वाह माशाल्लाह, ये हकीकत है। बहुत बेहतरीन सर बहुत शुक्रिया शबीर सर। मुराद भाई। अगर आखिर में अगर मुझे इजाजत दें तो मैं 2 लाइनें बोल दूं। बिल्कुल आपको फुल इजाजत है। आ, मैं इसरार लगारी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, और इसरार लगारी साहब ने आज मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए मदऊ किया। ये मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है, और मैं मशकूर हूँ इनका कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतनी इज़्ज़त दी। इज़्ज़त हमेशा से देते हैं, इनका बहुत बड़ापन है, और अल्लाह ताला इनको खुश रखे, और मेरी दुआएं इनके साथ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये कामयाब रहेंगे तो पीछे हम भी इनके साथ साथ इनकी इनका दामन पकड़ के हम भी कामयाबी की तरफ चलेंगे। तो और इनका इस जो चैनल इन्होंने स्टार्ट किया है, यूट्यूब चैनल, अल्लाह ताला इसको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों। और मैं देखने वालों को कहूँगा कि आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी आरा से नवाजें, बताएं कि आपको ये चैनल कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर मुराद भाई। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है, हमारे चैनल के लिए, ख़ास तौर पे मेरे लिए। और मेरी ख्वाहिश थी कि आप मेरे साथ बैठें और चंद बातें करें, बड़ा मज़ा आया। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा ज़्यादा तरक्कियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको बच्चों समेत, आपकी फैमिली समेत जो भी काम करें अच्छा करें, दिल लगा के करें। इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो मकाम ज़रूर आएगा जब हम फ़ख्र से कहेंगे पूरे पाकिस्तान में कि ये है हमारा हैदराबाद का शबीर मुराद। हाँ, अल्लाह ताला थैंक खुश यू रखे सर। आपको, थैंक यू खुश सो मच रहें, सर। सदा सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आपने देखा आज हमारे साथ थे हवा के मेहमान में हमारी हैदराबाद की बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत खूबसूरत इंसान, मेरे प्यारे भाई छोटे शब्बीर मुराद भाई। यकीनन आपको ये प्रोग्राम जो हमारा हमारा इंटरव्यू है आपको पसंद आएगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को खुश रखें, और ऐसे ही हवा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।